जिंदगी में कितनी बार हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। कितने बार प्रयासों में असफलता का जो डर होता है वो भी हमें उसकी ओर बढ़ने नहीं देता है। अक्सर लोग बिल्कुल किनारे पर आकर हार मान जाते हैं। शायद एक और दस्तक देने की नीड होती है और बस वहीं पर वो अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो चलिए आज एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि कैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये घटना है सन 1992 की, जब कोलंबस अपनी महान यात्रा पर निकलने वाला था। चारों तरफ नाविकों में हर्षोल्लास का वातावरण था, लेकिन गांव का ही एक युवक फ्रोज बहुत ही डरा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि कोलंबस और उसके साथी इस खतरनाक और दुस्साहसी यात्रा के मिशन पे जाएं। इसलिए वो नाविकों के मन में समुद्री यात्रा के लिए डर उत्पन्न कर देना चाहता था। एक बार फ्रोज की मुलाकात पिजारो नाम के साहसी युवा नाविक से हुई। फ्रोज ने उनसे मिलते ही सोचा कि एक अच्छा मौका है, पिजारो को डराया जाए। और उसने इसी नियत से पिजारो से पूछा कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई। दुखी स्वर ने पिजारो ने कहा कि समुद्री तूफान में डूबने के कारण। आगे फ्रोज ने पूछा कि तुम्हारे दादाजी की मौत कैसे हुई। तो पिजारो ने कहा कि वो भी समुद्र में डूबने से ही मरे थे। फिर फ्रोज ने पूछा कि तुम्हारे परदादा जी वो कैसे मरे। तो उसने कहा कि उनकी मौत भी समुद्र में डूबने से ही हुई थी। अब अफसोस जाहिर करते हुए पिजारो ने जवाब दिया, और जब उसके जवाब को सुना फ्रोज ने, तो उसने थोड़ा सा हंसकर ताना देते हुए कहा, हद कर दिया। जब तुम्हारे सारे पूर्वज समुद्र में डूबकर ही मरे तो तुम भी क्यों मरना चाहते हो। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पे तरस आता है कि इतना कुछ होने के बावजूद तुम नहीं सुधरे। अब पिजारो की फ्रोज की गलत मंशा को भापते देर न लगी, लेकिन वो दिल का बहुत मजबूत आदमी था। उसने तुरंत संभलते हुए फ्रोज से पूछा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे पिताजी की मौत कैसे हुई थी और वो कहाँ पे मरे थे। तो फ्रोज ने बड़ी शेखी बघाड़ते हुए कहा कि बड़े आराम से अपने बिस्तर पर। फ्रोज ने ऐसा कहते हुए बड़ी मुस्कान छोड़ी। तो आगे पिजारो ने उससे पूछा कि तुम्हारे दादाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी। फ्रोज ने फिर मुस्कुराते हुए कहा वो भी अपने पलंग पे मरे थे। तो पिजारो ने पूछा और तुम्हारे परदादाजी। तो उसने कहा कि उनकी मौत भी उनकी खाट पर हुई थी। अब फ्रोज बिल्कुल गर्व से भर गया था। अब उस पर तंज कसते हुए पिजारो ने कहा कि जब तुम्हारे समस्त पूर्वज बिस्तर पे ही मरे तो फिर तुम अपने बिस्तर पर जाने की मूर्खता करते ही क्यों हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी मौत भी तुम्हारे बिस्तर पे ही हो जाएगी। इतना सुनना था कि फ्रोज का खिला हुआ चेहरा उतर गया। तब पिजारो ने उसे समझाया कि मेरे मित्र, इस दुनिया में कायरों के लिए कोई स्थान नहीं। साहस के साथ प्रतिकूल स्थितियों में जीना ही जिंदगी कहलाता है। तो याद रखे दोस्तों, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम जब तक उसका डटकर सामना नहीं करेंगे तब तक हम जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपका समस्याओं से उतना ही ज्यादा सामना होगा, और समस्याओं का सामना करने से वो छोटी हो जाती हैं और डर जाने से वो बड़ी हो जाती हैं।